हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो है सर्किल के जो थ्योरी है वो कराएंगे। अब सर्किल बेसिकली होता क्या है? ये ऐसा पाथ है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो। अब फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और जो डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट उसको रेडियस कहते हैं। तो मान लिया जाए कि जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है, तो आर डिस्टेंस पर यहाँ से और जो भी पॉइंट होंगे वो सर्किल होगा। तो सर्किल जो है ये लोकस है उन पॉइंट्स का जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स है। तो इसका इक्वेशन 3 ये हो गया। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर कोई जनरल कोऑर्डिनेट मान लीजिए, जनरल कोऑर्डिनेट x, y। तो x, y की अल्फा बीटा से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो क्या होता है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो r स्क्वायर है। तो अब इस सर्किल का इक्वेशन हो गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो फिर ये जनरल इक्वेशन मैं पहले बता चुका हूँ सर्किल का क्या होता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो एक्स स्क्वायर टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, -2 अल्फा एक्स आएगा, -2 बीटा वाई आएगा, और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। एक तरफ ले लेंगे तो वो कांस्टेंट सी बन जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस तरह का होता है। प्लस 2gx, जो -2 अल्फा एक्स आया उसको जनरल में 2gx बोल दिया, तो 2g जो है -2 अल्फा हो जाएगा, प्लस 2fy प्लस सी हमने उसको बोल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को अपन ने सी बोल दिया। तो जब हमने सी बोला इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और इसको बोला अपन ने माइनस आर स्क्वायर को, तो रेडियस का स्क्वायर इतना आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस इतना आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी का रूट इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर अपन ने उसकी जगह -2 अल्फा की एक्स की जगह 2gx लिख रखा है, तो अल्फा का माइनस जी है तो अल्फा स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर होगा। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट होता है रेडियस। तो ये पहले वाले लेक्चर में ये बात निकल गई थी। अब आगे की बातें कराते हैं अपन जो सर्किल के ऊपर है। तो अब इस बात पे आ जाते हैं कि कोई सर्किल का इक्वेशन दे रखा है। सर्किल का इक्वेशन दे रखा है जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म जो है सर्किल का वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो सर्किल के इक्वेशन में एक बात आप अच्छी तरह देख लो कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर है। जो x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो वाई स्क्वायर का भी 1 है। अब इसमें 3 का गुणा करते हैं तो भी बराबर होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो जब सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा होता है तो हम रेडियस और सेंटर निकालना तो हमने पहले बता दिया कि रेडियस माइनस जी माइनस एफ है, वो सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, और रेडियस जो है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट है। ये पहले। अब किसी ने कहा हमसे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इस पर एक कोई पॉइंट है सर्किल पर x1, y1। इस पॉइंट पर इस सर्किल के इक्वेशन पर इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, मतलब जो इसको टच करता हो। तो कोई इस पर पॉइंट होगा और जब टेंजेंट की ये कंडीशन है कि इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो अब अपने को ये दे रखा होगा कि x1 y1 जो इस पर है, इस पर दे रखा होगा, और ये जो है x1 y1 और इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लाना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स x1, y1 ऑन दिस सर्किल। तो ठीक है, अब ये सर्किल है तो इस सर्किल में जो सेंटर है वो -g कॉमा माइनस एफ है, ये तो समझ में ही गया होगा। और ये x1 y1 इस सर्किल पे ही होगा।
तो सर्कल पे होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c बराबर 0 आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इस लाइन का कैसे इक्वेशन निकालें हम? तो चलो अपने को 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है, तो इससे इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप बराबर -1 होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा वो देख लो, और इस पॉइंट से लाइन जारी होगी। तो इक्वेशन ये होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले इस लाइन का स्लोप देखिए आप। तो इस लाइन का स्लोप में y1 में से -f माइनस करा तो y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, ये स्लोप है। अब उसका स्लोप क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो, तो क्या होगा, तो y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g था, तो इसका स्लोप होगा x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f विद नेगेटिव साइन, ये स्लोप होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो। अब इसमें एक काम करेंगे कि हमको x1 y1 जो पॉइंट है, तो ये तो पक्की बात है कि वो पॉइंट इस सर्कल पर है, तो फिर ये जरूर हो रहा होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c बराबर 0 आ रहा होगा ना। तो चलो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये चीज आ रही होगी उसकी जगह 0 लिख देंगे, इतने की जगह अपन देखते हैं क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करो, तो y1 माइनस y1 f नहीं y1 प्लस yf अब माइनस y1 की मल्टीप्लाई करें, तो माइनस y1 की मल्टीप्लाई करें, माइनस y1 स्क्वायर माइनस f(y1) बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई करें x(x1) और माइनस कर दो, तो माइनस x(x1), x की फिर उधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस g(x1) माइनस x की उधर मल्टीप्लाई करी, माइनस x(x1) माइनस gx, अब माइनस x1 की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है, प्लस gx1, ये इक्वेशन है। अब इसको एक काम करें, एक तरफ ले लें, इनको एक तरफ ले लें, तो इसको इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले लें x(x1) प्लस y(y1), ये इधर आ गया x(x1) बंद कर देना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब ये जो है जो टेंजेंट का इक्वेशन है, वो टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका अपन ने पहले स्लोप डिटरमाइन कर लिया था, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो थे वो जो इसके कोऑर्डिनेट थे, एक मिनट, इन दोनों से इसका स्लोप डिटरमाइन कर लिया, तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप बराबर -1 करके इसका स्लोप पता कर लिया। तो इसका स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप आया ना, जो टेंजेंट का है, वो ये है स्लोप, और ये लाइन यहाँ से पास हो रही है x1, y1 से, तो ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया। इसको अपन सिंप्लीफाई करते चले गए, सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आ गया। फिर ये तो हमें पता ही है कि x1 y1 जो पॉइंट है वो सर्कल पे है, जब सर्कल पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा। फिर x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दी अपन ने, -2gx1 नहीं प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c, क्योंकि इसको उधर ले गए,
तो इसकी जगह लिख दी 2gx1 प्लस 2f/1 प्लस c लिख दी इसकी जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह अपन ने ऐसा ये इससे लिख दिया, इस इक्वेशन से इसको सिंपलीफाई करके ये आ गया, फिर इसकी जगह ये लिख दिया 2gx1 प्लस 2f/1 प्लस c, फिर इसको सिंपलीफाई कर लिया तो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है t बराबर 0। इसको मैं याद करने का भी तरीका बता सकता हूँ। तो याद करने का तरीका ये है कि जो सर्कल का इक्वेशन है और x1 y1 पॉइंट पे अपन टेंजेंट का इक्वेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो जो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो लीनियर होता है। तो जो लीनियर इक्वेशन बनाना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उसका फिर क्या है कि एक्स स्क्वायर को कह दिया जाता है x1, वाई स्क्वायर को कर देते हैं y इंटू वाई, दूसरे y की जगह लिख देते हैं y1, और ये जो 2gx है इसमें से 2 हटा देते हैं, फिर ऐसे यूज कर लेते हैं gx ब्रैकेट में प्लस x1। एक तो gx ही रह जाता है, दूसरा gx1। 2f(y) को लिख देते हैं f(y) प्लस f(y1) प्लस c। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस gx1। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है x प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1 प्लस c बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। तो इसको शॉर्ट में आगे जाके क्या लिखना चालू कर दिया, t बराबर 0। तो अपने को ये याद रहना चाहिए कि t का मतलब ये पूरा है, t बराबर 0। इस t के काफी यूज हैं जो कि आपको अभी पता लगेंगे इसी लेक्चर में कि इस t के क्या यूज है, क्यों इस तरह से लिखना मतलब क्या यूज है। अब मैं आगे की बात भी बताता हूं कि क्या यूज है। देखो आप समझिए, इसका यूज ये है कि अगर ये पॉइंट बाहर है x1, y1, तो t बराबर 0, ये इक्वेशन t बराबर 0 मतलब t का मतलब है ऐसे लिखना। कैसे लिखना, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1 प्लस c बराबर 0। तो t बराबर 0 अगर ये पॉइंट बाहर है तो t बराबर 0 भी इक्वेशन होता है। किसका होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। ये कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट बाहर है तो यहां से 2 टेंजेंट जाएंगे, 2 टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच कर रहे हैं, 2 टेंजेंट, तो 2 पॉइंट इनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन यही होता है t बराबर 0। ये एक बात याद हो गई। अच्छा ये बंद कर दें कि अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कोई सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, वो सर्कल एक्स एक्सिस को में से जो पोर्शन काटेगा उसकी लेंथ क्या हो, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस बाई सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। इसके द्वारा एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट होगा। मान लिया जाए दिस इज ए सर्कल, कोई सर्कल है और ये एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये सर्कल इसमें से ये जो लेंथ काटेगा उसकी लंबाई क्या हो, तो इसका फार्मूला डेवलप करेंगे। तो फिर आप कहोगे कि कोई जरूरी है कि ये सर्कल एक्सिस को काटे। मानो ये सर्कल यहाँ पर रह जाता है तो कहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा, तो वो कंडीशन ही बताएंगे कि गिवन सर्कल एक्स एक्सिस को में जो इंटरसेप्ट जो काट रहा है वो इमेजिनरी है रियल है। अगर इमेजिनरी है तो नहीं काट रहा, तो वो भी बता देंगे। तो अगर इसको काटेगा ये सर्कल एक्स एक्सिस को, तो चलो ये तो पक्की बात है कि उस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस सर्कल में बाई का मान 0 पुट कर दो। तो बाई का मान 0 पुट करने पर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। अब इसमें x के 2 मान होंगे, तो तुम्हें x के दोनों मानों का डिफरेंस चाहिए
क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस चाहिए वही तो होगा। मानो ये x2, 0 है, दिस इज x1, 0 है। अब तुम्हें x2 माइनस x1 चाहिए, तो हमको ये पता होता है कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट है, दोनों रूट रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है। अच्छा, तो अब जो है कॉमन भी हो सकते हैं, दोनों रूट समान हो, तो ये x एक्सिस पर इसको टच कर रहा होगा। तो जब वो मतलब ऐसा भी केस हो सकता है कि नाउ दिस इज दैट, तो फिर ये कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, 0। तो कब 0 होगा, कब 0 से ज्यादा होगा और कब इमेजिनरी होगा, तो सब यहीं से पता लगेगा। तो मान लिया जाए कि जो तो x2 माइनस x1 बराबर होता है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का रूट, ये इसका मॉड में डाल दीजिए। अब x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर क्या है, क्यों दोनों रूटों का सम है, तो माइनस b बाई ए होता है, तो माइनस b बाई ए होता है, तो ए तो 1 है, तो ये हो गया 4g, 2g का होल स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस 4 x1 इंटू x1 x2 c बाई ए 1 है, तो माइनस 4c का रूट, तो ये हो गया 2 रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। अब इतना काटेगा, तो अब आप कहोगे कि क्या मालूम ये टेंजेंट हो, क्या मालूम ये नहीं काट रहा हूं, तो ये तो इससे पूछ लो ना, इससे पूछो, ये बताएगा। बोला कैसे बताएगा, अगर g स्क्वायर माइनस c 0 है तो वो x एक्सिस टेंजेंट है, अगर g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट काट रहा है, और g स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0 है तो सर्कल फिर बाहर नहीं काट रहा कुछ भी। बंद कर जी। तो ये नींद आ रही थी कि डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी सर्कल में, x2 बाई x1 बाई 1 x2 बाई 2, ये डायमीटर है सर्कल का और ये सर्कल का पॉइंट्स है, तो ये सर्कल हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या होगा ये किसी ने पूछा, तो एक तो इसका तरीका ये है कि इसका मिडिल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जाए, तो मिडिल पॉइंट हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2, और ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर हो गया और फिर इससे रेडियस कैलकुलेट कर लो, या फिर ये दूरी कैलकुलेट करके उसका आधा कर दो तो रेडियस हो गया। तो सर्कल का इक्वेशन होता क्या है, कहीं जनरल पॉइंट है सर्कल का x, y, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर, कहीं भी पॉइंट होगा x बाई उसकी सेंटर से दूरी r होगी और इस दूरी का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर होगा। अब क्या काम करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 2r का होल स्क्वायर आ गया क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 2r, तो कि 4r स्क्वायर आ गया, 4r स्क्वायर, तो इसमें 4 का भाग r स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया भाई, जो है डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे एंड पॉइंट्स के डायमीटर। लेकिन इससे भी एक छोटा तरीका है, इतना भी नहीं करना पड़े। फिर आप कहोगे हाँ बताइए सब क्या तरीका, तो भी जनरल पॉइंट x बाई, तो अब आप 9th क्लास की ज्योमेट्री जरा सोचिए कि सेमी सर्कल में जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एंगल से डबल ये होता है सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो दिस एंगल इज, जो कोई भी ये जो एंगल है और सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये एंगल इसका हाफ होता है, ये एंगल 180 है तो ये 90 होता है। जब ये 90 होता है तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाता है। तो x, y जो था इससे एक स्लोप कैलकुलेट करा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका नाम m2 रख लो। इस लाइन का स्लोप जो m1 है वो बराबर है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1,
दिस इज m1 एंड दिस इज m2. m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो क्या बने x y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1. और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या होगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2. तो ये उधर जाके माइनस हुआ, फिर इसको इधर ले लिया तो प्लस हो गया. तो प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर 0. इसको आगे सिंप्लीफाई करना हो कर लो, नहीं करना हो इस फॉर्म में छोड़ दीजिए. तो इस तरीके से इस तरीके में कम टाइम लगेगा. तो सीधा याद हो गया कि क्या इक्वेशन होता है जब एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं. तो ये होता है y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल व्हेन एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे. चलो बंद. हाँ, तो ये सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज r. अब इसको अब 0,0 है तो अगर थीटा डिग्री पर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r cos थीटा. देख लो ये दिस इज r cos थीटा, दिस इज r, तो ये r cos थीटा और ये y कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा. तो अगर हमने ऐसे लिख दिया कि सर्किल का इक्वेशन ये है r cos थीटा r sin थीटा, इस सर्किल को ये लिखा जा सकता है. बस हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म. मतलब एक ही पैरामीटर में दोनों कोऑर्डिनेट लिख देना पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है. एक ही पैरामीटर में लिख देते. ठीक है. अगर किसी ने कहा कि अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा. तो ठीक है भाई, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है तो ये तो सर्किल हो गई. अब इस सर्किल में कहीं भी जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा ये कैसे पता लगा. मान लीजिए यहां से थीटा डिग्री पे कोई कोऑर्डिनेट पता लगा, एक्स एक्सिस से थीटा बना, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स पता लगाने के लिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए ये तो इतना तो है प्लस ये और है एक्स में, ये इतना एक्स होगा इस कोऑर्डिनेट का. पी पॉइंट है, पी पॉइंट है जनरल कोऑर्डिनेट सर्किल पर एक्स कॉमा वाई है. तो जो एक्स है वो इतना प्लस इतना है या इतना प्लस इतना, मतलब ये चाहिए आपको, ये चाहिए मतलब ये चाहिए, ये चाहिए मतलब ये प्लस ये चाहिए, ये प्लस ये चाहिए. दिस इज r cos थीटा रेडियस का. तो क्या हो गया अल्फा प्लस r cos थीटा कॉमा बीटा प्लस r sin थीटा इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is alpha comma beta and radius is r. तो थीटा को आप बदलते जाइए तो खट से कोऑर्डिनेट आते चले जाएंगे, खट से खट से खट से खट से, हिंदुस्तानी भाषा में खट से. नेक्स्ट, किसी ने कहा कि हमें तो सर्किल का इक्वेशन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो इसमें क्या है, यहाँ पर सेंटर अल्फा बीटा है, वहां सेंटर की जगह माइनस जी माइनस एफ है तो अल्फा की जगह माइनस जी, बीटा की जगह माइनस एफ लिख दो. अब बोला वहां तो नहीं दे रखा रेडियस, तो रेडियस तो हम निकालना जानते हैं. तो यहाँ पर जो रेडियस जो होगा वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट. तो इस रेडियस की जगह ये नहीं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी माइनस जी प्लस रूट ऑफ माइनस सी कॉस थीटा कॉमा माइनस है प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन. दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म. हाँ,
ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, तो उस सर्कल का ये इक्वेशन होता है। और बड़ा सिंपल है इसका कैलकुलेट करना, क्योंकि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो जो पॉइंट है इस पे एक्स कॉमा वाई, उसकी दूरी यहाँ से आ गई 0 0 से, दूरी का स्क्वायर आ गया, वो बराबर आर स्क्वायर। अब किसी ने कहा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस पर टेंजेंट होगी या दो जगह काटेगी या बाहर होगी, इसका क्या तरीका है। एक बात और है कि जो लाइन है उसका स्लोप दे रखा है, तो c किस तरह का हो, c की वैल्यू क्या हो कि वो लाइन इस पर टेंजेंट हो, वो कंडीशन डिटरमाइन करनी है। m इज गिवन, तो कोई भी m स्लोप की लाइन, ऐसी दो लाइनें होंगी जो इसको टच करेगा। मान लो कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो दो लाइनें होंगी यहां और यहां, ये दोनों टच कर रही है। m बराबर 1 है 45 डिग्री, और ये सर्कल है, तो वन स्लोप की है, वन स्लोप मतलब x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना है। तो बहुत सारी लाइनें बनाने, तो एक लाइन यहां पर हो जाएगी और वो एक लाइन यहां पर, ये दोनों टेंजेंट होंगी जिनका स्लोप जो है दो ऐसी लाइनें। तो हमको यही डिटरमाइन करना है कि गिवन m गिवन है, तो c का मान कैसा हो इन टर्म्स ऑफ m एंड रेडियस, c का मान कैसा हो इन टर्म्स ऑफ m एंड रेडियस, कि वो लाइन टेंजेंट हो सके। तो चलो देखते हैं। तो बड़ा आसान है, कैसे, 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, उसको r के बराबर कर दीजिए। तो इस लाइन को इस फॉर्म में लिख लीजिए, y माइनस एम एक्स माइनस सी। अब 0 0 से इसकी दूरी निकालने में पॉइंट पुट कर दिया जाता है यहाँ, और x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके भाग दे दिया जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। केवल बात बनाने से काम नहीं चलता, जो मैंने बोला है उसको यूज भी करना। हाँ, तो अब मुझे ये पता करना है कि ये लाइन टेंजेंट हो इस पे, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें और उसको रेडियस के बराबर करें। तो हो गया 0 0 माइनस एम इंटू 0 माइनस सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका मॉड बराबर लिख दो r के बराबर, क्या है, तो c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो c बराबर क्या होगा, इसका मॉड ये है, तो c बराबर होगा प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम। तो कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज द टेंजेंट on the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने को स्लोप दे रखा है तो उसका c इस तरह का हो, r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस, तो वो लाइन टेंजेंट होगी, और ये समझा दिया। प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज सर्कल एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये चेक करना हो कि ये लाइन इस पर टेंजेंट है या नहीं, तो टेंजेंट होने के लिए तो हमने अभी कंडीशन बताई है कि सी का मान ये होना चाहिए और 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस। अब अगर ये टेंजेंट नहीं है, प्लस माइनस था, तो सी का मॉड या तो बड़ा हो इससे, मॉड ही कर दिया, या फिर इससे बड़ा हो तो वो लाइन बाहर हो, सर्कल को कहीं भी नहीं काटेगी। छोटा हो सी का मॉड तो सर्कल को दो जगह काटेगी। ये कहानी, मतलब अगर सी बड़ा हो, सी का मॉड
बड़ा हो तो बाहर से गई ना, क्यों गई ना बाहर, जी या इधर या इधर गई, और ये छोटा हो इससे इसके मोड से तो 2 डेढ़ काट दें। ये हो गया रिकॉर्ड। चल बंद। हाँ, ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कोई एक सर्किल है जिसका इक्वेशन अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c बराबर जी। इस सर्किल पर किसी पॉइंट x1, y1 से जो कि सर्किल के बाहर है वहां से टेंजेंट गिराया गया है। तो टेंजेंट की लेंथ क्या है, इसका डेरिवेशन करना है अपने। तो ये सर्किल है, ये पॉइंट है x1, y1, तो ये लेंथ, ये टेंजेंट हो गया। अब ये जो लेंथ डिटरमाइन करनी है, इसका फार्मूला को ड्राइव करना है। तो क्या होगा कि ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस अपने को पता रहता है r। उधर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के -g, -f है, और इसके x1, y1 है। तो हम यदि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले लें तो ये लंबाई आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर है। अब इस लंबाई का स्क्वायर क्या है, तो 2 पॉइंट्स गिवन, तो 2 पॉइंट से उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इजीली आ जाता है। x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। ये जो लिख दिया वो इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज P पॉइंट, जहां पर टेंजेंट गिराता है। ये सेंटर है, इसका नाम कुछ रख लो, Q, O रख लो, और ये Q। तो अपनी प्रॉब्लम है PQ की लेंथ डिटरमाइन करना। तो ये आ गया OP स्क्वायर। अब R स्क्वायर क्या होता है, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो R स्क्वायर होता है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, क्योंकि R होता है रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो R स्क्वायर है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। अब PQ का स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। OP स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f(y1) माइनस r स्क्वायर, तो माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस। अब आप देखिए g स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, तो ये आ गया x1 स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर बराबर आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। इतने को कहते हैं अपन, इसको अगर x1 y1 नहीं होता तो अपन उसको s कहा करते थे, s बराबर 0। सर्कल का इक्वेशन ये जो लिखा हुआ है तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं s बराबर 0। अब हमने पॉइंट कोई पुट करा है x1 y1, तो हम उसको बोल देंगे s1। तो ये s1 है, तो ये हो गया रूट ऑफ s1 हो गया, तो PQ हो गया रूट ऑफ s1। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है रूट s1, वेयर s1 इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज द s1। तो शॉर्ट में बोल देते हैं इसको s1। तो s1 का रूट ले लो, वही जो है टेंजेंट की लेंथ आ गई। अगर बाई द वे वो पॉइंट यदि सर्कल के ऊपर है तो कि s1 0 आ रहा होगा, क्योंकि आएगा ही, क्योंकि फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पॉइंट, तो टेंजेंट की लेंथ 0 आ जाएगी। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कि s1 नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि अंदर के पॉइंट्स सर्कल पर टेंजेंट नहीं डाला जा सकता, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का सवाल ही नहीं उठता। तो 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 होनी चाहिए, और पॉजिटिव है
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी रूट एस वन और नेगेटिव है तो नॉट पॉसिबल।